पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लेबनान और इराक जैसा बना दिया है। तो अब फिर इंडिया बचा कहाँ है? भारत में तो ऐसा लगता है जैसे भारत में कोई प्रधानमंत्री, गृहमंत्री नाम की चीज़ ही नहीं है। भारत में कानून व्यवस्था है ही नहीं। कोई दलितों के मुंह पे पेशाब कर रहा है, कोई आदिवासियों के मुंह पे पेशाब कर रहा है, कोई हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट के उनकी सामूहिक हत्या कर रहा है। तो ये मणिपुर की जो फोटो वीडियो आई है और वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं एक वीडियो नहीं है, ऐसी तो हज़ारों घटना हुई हैं। तो उनको शर्म नहीं आती? डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। अगर वो ये मानते हैं कि ऐसी हज़ारों घटनाएं हैं तो फिर मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? उन्होंने अब तक रिजाइन क्यों नहीं दिया? एक बार रिजाइन का ड्रामा जरूर किया। ये रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि ये विपक्ष की चाल है, साजिश है कि हर सेशन शुरू होने से पहले कुछ ना कुछ वो कांड करते हैं। अब यही क्यों वीडियो वायरल? रविशंकर प्रसाद को कोई ये कहे कि जब वो विपक्ष में थी ना भारतीय जनता पार्टी, तो संसद की सारी प्रोसीडिंग उनको दिखा देना। उन्होंने संसद को चलने नहीं दिया था। और यहाँ तो संसद चलने का विरोध तो नहीं हो रहा, यहाँ तो ये कह रहे कि प्रधानमंत्री जी आके संसद में जवाब देना। उन्होंने जीवन में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 77 दिन के मणिपुर जलने के लगातार जल रहा है, 77 दिन हो गए। वहाँ के खिलाड़ी, ओलंपिक विजेता और दूसरे लोग बार बार उनसे गुहार लगा रहे हैं कि मोदी जी आइए, मणिपुर को बचाइए, मानवता को बचाइए। लेकिन मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं। 77 दिन बाद उनकी आंखें खुली तो संसद में बोलने के बाद, संसद के बाहर उन्होंने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने जीवन, और वो भी केवल अपनी बात कहकर चलते बने। मीडिया को सवाल पूछने का मौका नहीं दिया। मीडिया तो कह रही है भावुक है मोदी जी, रोने लगे। नहीं, वो मीडिया जिनको आप मीडिया कह रहे हो, मेन स्ट्रीम मीडिया, बेसिकली वो बीजेपी की प्रवक्ता है। क्योंकि वो सत्ता पक्ष से सवाल कभी नहीं करती, वो विपक्ष से सवाल करती है। मैं उसको मीडिया नहीं मानता हूँ। मैंने तो पूरे देश के लोगों से अपील की है, आप सोशल मीडिया को देखिए, आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना बंद कीजिए, क्योंकि ये लोग तो मुर्गे लड़ाते हैं। सरकार ये लोग कोई मीडिया नहीं बचे हैं, ये लोग बीजेपी के प्रवक्ता बन गए। सर, सरकार तो बोल रही है कि विपक्ष बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। नहीं, कौन कह रहा है नहीं तैयार है? विपक्ष तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी सदन में तो आए, आके जवाब देना। बीजेपी बहस करें, कौन मना कर रहा है बहस की? ये सब जो बहाना है, क्योंकि वो खुद जवाब देना नहीं चाहते। और दूसरी बात, वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, बोलेंगे कैसे, जवाब कैसे देंगे? उनको पढ़ के बोलने की आदत है। क्योंकि जैसे अमेरिका के अंदर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा तो बगले झाँकने लग गए। तो वो सच्चाई सबके सामने आ गई है कि उनको ज़्यादा समझ नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और वो सवालों का जवाब देना नहीं जानते, इसलिए अक्सर संसद से वो भागते हैं। बीजेपी के सांसद है मनोज तिवारी, वो कह रहे हैं सारे नामर्द और बेशर्म लोग जो है इस तरीके से हंगामा कर रहे हैं। उनकी भाषा लगती है किसी एंगल से किसी सांसद की भाषा है। एक सांसद को क्या ऐसी भाषा बोलनी चाहिए? वो दूसरे लोगों को कह रहे हैं अब तो केस उस पर डलेंगे, अब उसको कोर्ट में बताया जाएगा कि नामर्द का मतलब क्या होता है और कैसे आप देश के सारे सांसदों को नामर्द कह रहे हो। आपको डूब पड़ना चाहिए, आपको बोलने की तमीज नहीं है। आप क्या सिखाना चाहते हैं देश के लोगों को? सर एक बात, ऐसे सांसद देश को नहीं चाहिए। सर संजय सिंह को जैसे बर्खास्त कर निकाल दिया गया, निलंबित कर दिया गया, किस तरह से? ये साजिश है। क्योंकि ये जो बिल लेके आने वाले अध्यादेश पर, ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उस बिल को पास कराया जाए। तो धीरे धीरे जो भी बोलेगा ऐसे सांसदों को सस्पेंड करेंगे ताकि वोट वो ना डाल पाएं। ये तो बहुत बड़ी साजिश है। इसका खुलासा सबके सामने हो रहा है और पूरा देश देख रहा है। पूरा देश देख रहा है और याद भी कर रहा है कि 2012 से 2014 के बीच किस तरह मोदी जी की और गुजरात मॉडल की ब्रांडिंग की गई और राष्ट्रवाद का जो सपना दिखाया। अगर इस तरह का राष्ट्रवाद होता है जो हमें आजकल पूरे देश में देखने को मिल रहा है, तो हमें ऐसा राष्ट्रवाद नहीं चाहिए। सारे भ्रष्टाचारी कहा जा रहा है, एक हो रहे हैं, मिल रहे हैं, इंडिया बना दिए लोग। नहीं, वो सही कह रहा है। वो सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं और एक है कि होके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं वो जितने भ्रष्टाचारी थे, बाकी लोग तो इधर हैं, इंडिया के अंदर है। इंडिया गठबंधन मात दे पाएगी बीजेपी को? मुझे लगता है एनडीए गठबंधन 200 सीट से नीचे रह जाएगा। मात देना तो बहुत दूर की बात है। 2024 से पहले राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। अरे तो उससे क्या लेना देना राजनीति का? वो लोग सब समझ गए, ये खेल खत्म हो चुका है, अब नहीं चलेगा। अच्छा सर, एक बात, सवाल ये है कि 2012 में जब निर्भया केस हुआ था, उस वक्त जो है पूरा का पूरा देश जो है सड़कों पर था। लेकिन अब जो मणिपुर में देखिए, पहले पूरा देश सड़कों पर था, राज और वो संसद के साउथ ब्लॉक एंड और वो वहां तक पहुंच गया था। अब क्यों नहीं? आज जनता क्यों? आज यहाँ आपने देखा होगा, अभी पुलिस सिटी बजाती घूम रही है। मतलब पुलिस को सिटी बजाने का काम दिया क्या? कानून व्यवस्था बस की नहीं रही क्या? मतलब आप देख रहे हैं ना, आपने अपनी आंखों से देखा होगा। यहाँ वही सवाल है कि क्या जनता डर गई है या जनता जो है आजकल? नहीं, जनता डर नहीं गई है, जनता इंतजार कर रही है 2024 के चुनाव का जवाब देगी। या फिर सब देख रहे हैं लोग। कहा जा रहा है मोदी जी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि लोग अब उन्हें सुनना पसंद नहीं करते। भगवान मानने लगे हैं लोग अब। हमें ऐसा भगवान नहीं चाहिए भारत को, जो भारत को ही बर्बाद कर दे, भारत के टुकड़े टुकड़े कर दे, जिसमें उनके संरक्षण में कुछ लोग साधु के कपड़े पहन के खुलेआम वीडियो डाल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड के अंदर बौद्धों को, ईसाइयों को और मुसलमानों को कत्लेआम करेंगे, उनको रहने नहीं देंगे। अरे ये देश भारत सबसे मिल के बना है भाई, सभी जाति धर्म संस्कृति के लोग यहाँ रहते हैं।
सबको मिल के भारत बनाए। अगर आपस में शांति से प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। इस तरह की नफरत की भाषा से मुझे लगता है देश फिर से टूट जाएगा और ये लोग देशद्रोही है जो इस तरह की सदन के अंदर अगर विपक्ष को नहीं सुना जाता तो सड़कों पे लाठियां क्यों नहीं खा रहे हैं विपक्ष के लोग? मतलब आप क्या चाहते हैं? विपक्ष के लोग लाठियां खाएं, लाठियां मार रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। लेकिन सर क्या वजह है जो अभी संसद चल रही है ना, तो अभी संसद में करने दो। जब संसद नहीं होगी तो रोड पे आएंगे। अभी ये दिख नहीं रही, यहाँ पे सब रोड पे राम मनोहर लोहिया ये सारे आपको इसमें नेता नजर नहीं आ रहे थे, इसमें एमएलए आपके सामने रोड पे हैं और पूरे देश के अंदर आप जाके देखिए सांसद विधायक भी सब लोग रोड पे हैं। वो अलग बात है, मीडिया को दिख नहीं रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया बीजेपी का प्रवक्ता उनको दिखेगा भी नहीं। राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी नेता थे, उन्होंने कहा था जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। तो आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे, विपक्ष जो नहीं, विपक्ष तो रोड पे खूब कर रहा है लेकिन मीडिया को दिख नहीं रहा, क्योंकि मीडिया बीजेपी की प्रवक्ता बन के उसको कवरेज कर ही नहीं रही है। सच्चाई कुछ हो रहा है, दिखाया कुछ हो रहा है, लेकिन आप जो मर्जी कीजिए सच्चाई जो कुछ है वो सामने आएगा। हम लोगों को भी नहीं दिख रहा है कि सर लेकिन सर बहुत तो इतने डर रहे, बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, आप देख नहीं रहे क्या? सर लेकिन लोग कहते हैं किसको विपक्ष क्या होता है? सारे विपक्ष के पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों ने 26 दलों को जोड़ा, मोदी जी के साथ 38 दल। तो 38 दल में कितने उनके विधायक सांसद हैं? उनके दलों के कितने मुख्यमंत्री, कितने दलों के मुख्यमंत्री उनमें? और जो इसमें इंडिया के अंदर उसमें कितने मुख्यमंत्री थे? पता लग जाएगा देश को। और 2024 आने तो लोग सबके सामने तस्वीर क्लियर होगी। मोदी जी जाने वाले, 200 से नीचे इंडिया आएगी। कमजोरी नहीं है क्या? क्योंकि सेलेक्टिव जो मुद्दे होते हैं उन पर इकट्ठा होता है। विपक्ष हर मुद्दे पे इकट्ठा हो रहा है, विपक्ष बोल रहा है खुलेआम। मारने काटने की जो बात कही जाती है, अभी जिक्र किया था कि उत्तराखंड आप शायद देख नहीं रहे, खुल के विपक्ष बोल रहा है, एकजुट हो रहा है। नहीं हुआ था, अरे पूरा एकजुट हो रहा है, पूरा एकजुट हो रहा है, बोल रहा है। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आजकल नए नए कथावाचक उन्होंने पैदा कर दिए और जब कथावाचक वहाँ हजारों लोग सुनने जा रहे हैं और वो कह रहा है कि जिस महिला के माथे पे सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है, समझ लो उसकी रजिस्ट्री हो गई, और जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है, माथे पे सिंदूर नहीं है, समझ लिए प्लॉट खाली है। अरे महिला को प्रॉपर्टी बना दिया तुमने। ऐसे लोगों को सुन रहे हो, ताली बजा रही है महिलाएं। तो ऐसी महिलाएं समझ लें कि ये जो मणिपुर में महिलाओं के साथ हुआ है ना, वो ऐसे साधुओं की वजह से हो रहा है जो खुलेआम महिला को प्रॉपर्टी बना रखी है उन्होंने। महिला प्रॉपर्टी नहीं है, महिला बहन है किसी की, महिला बेटी है किसी की, महिला पत्नी है किसी की, महिला माँ है किसी की। महिला से ये जननी है, महिला जननी है। अगर महिला ना हो तो ये प्रकृति खत्म, ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। रूस और यूक्रेन वार जो है मोदी जी रुकवा देते हैं। अरे मणिपुर क्यों नहीं रुकवा दिया? यूक्रेन रुकवा देते, मणिपुर रुकवा देते। ये सब बकवासबाजी है। ये मीडिया, मैं बताता रहा हूँ, ये बीजेपी की प्रवक्ता है, इनकी बस की नहीं है सच बोलना, इनकी बस की नहीं है सत्ता पक्ष से सवाल पूछना, और इनको तो वैसे भी अब डूब मरना चाहिए। इनकी सब कुछ धीरे धीरे इनको लोगों ने देखना बंद कर दिया है। आप देखिए इन टीवियों को अब ज्यादा लोग देखते नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग महिला की इज्जत करते हैं इसलिए सीमा हैदर को अब तक रखे हुए हैं। सीमा हैदर ये कोई मुद्दा है? यही तो चल रहा है उन टीवी चैनलों पर आजकल। मणिपुर नहीं दिखा रहे वो, और जहाँ लोगों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, बहन बेटियों का सामूहिक बलात्कार के हत्या हो रही है, उसको नहीं दिखा रहे। सीमा हैदर, अरे एक इंडिविजुअल मैटर है यार, वो कोई ऐसा मैटर नहीं जिसको टीवी पे चलाया जाए। थैंक यू वेरी मच।